कमल नयन को देखो चाहत कमल नयन को। देखो चाहत कमल नयन को। देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन राहत उदासी। निस दिन रहत उदासी। निस दिन राहत उदासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन। मेरी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये कह कौन रहा है जिसकी आंख ही नहीं है, जिसके नेत्र नहीं है, वो गा रहा है कि मेरी अखियां हैं नाथ आपके दर्शनों की प्यासी। और सच्ची मानिए, ऐसा नहीं है कि केवल सूर ही ऐसे जिनकी आंखें भगवत दर्शन की प्यासी हैं। हम जितने भी जीव हैं ना दुनिया में, हम सबकी आंखों को एक ही चाह है, भगवान के एक बार दर्शन। हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है हमारी आंखों को अभी तृप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसको कुछ अच्छा देखना बाकी रह गया। हमारी जीभ अभी तृप्त नहीं हुई, हमें ऐसा लगता है अभी इसको कुछ चखना बाकी रह गया, इसलिए कुछ अधूरा अधूरापन है। अभी कानों को कुछ सुनना बाकी रह गया, इसलिए अधूरापन है। पर असल में ये अधूरापन संसार को पाने का नहीं, ये हमारी मति को भ्रम है। असल में ये अधूरापन इसलिए क्योंकि अभी तक हमको ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए ये अधूरापन, इसलिए ये आंखें तरसती हैं, इसलिए ये जिव्या तरसती। हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है शायद धन के कारण हम दुखी हैं, धन का भाव है इसलिए दुख। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी बुद्धि की नासमझी है। संसार की इच्छाओं से हम दुखी नहीं है, ये हमें लग रहा है। व्यक्ति जीव की आत्मा तब तक रोती है जब तक उस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता। तब तक ये आत्मा अधूरी रहती है, भटकती रहती है, बिलकती रहती है। हम समझ नहीं पाते। ये अधूरापन इसलिए है क्योंकि इन आंखों को चाहिए दर्शन भगवत चरणों का, कानों को चाहिए कान में सुने भगवत आराधना। ये पूर्णता तभी होगी जब जीव भगवान से जुड़ जाएगा। सूर बाबा ने जब रो रो के पुकारा ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ने श्री राधा रानी से कहा अब देर नहीं करनी चाहिए, इस अंधे को दे दो दर्शन श्री जी, अब देर मत करो। और तब श्री राधा माधव दोनों प्रकट हुए, और न बल्कि प्रकट हुए, हाथ फेरा श्री राधा रानी ने सूरदास जी के सर पर, और हाथ फेरते ही सूरदास जो जन्मों का अंधा था, आज सूरदास की आंखों में दृष्टि आ गई, और सामने देखा तो राधा माधव दोनों खड़े। सूर निहारता रहा, देखता रहा, देखते देखते फिर आंख बंद कर ली।
भगवान बोले सूर तुझे क्या चाहिए मांग। तो बाबा सूर ने कहा भगवान जो आंखें दी है ना मुझे ये अब वापस ले लो। इनका जो काम था आंखों का वो हो गया पूरा। आंखों का काम आपका दर्शन पूरा खत्म। अब इन आंखों की आवश्यकता नहीं। जिन आंखों ने तुमको देख लिया उसको दुनिया देखने की कोई जरूरत नहीं। मैं जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। अब प्रभु ये वापस ले जाओ हमसे छीन लो। और सूर फिर से दृष्टिहीन हो गए। तो भैया कहने का भाव बस इतना है, केंद्र में ठाकुर जी होने चाहिए बस। बड़े बड़े राजा महाराजा, हम तो 2-4 सदस्य 5 सदस्य होंगे घर में, ज्यादा से ज्यादा 10 सदस्य 10 मेंबर होंगे, उनका परिवार संभालते। राजा अम्बरीश एक राजा होकर के इतने बड़े पद पर होकर के उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ये सब जो बहाने हम बनाते ना कि भगवान को पाने के लिए हमारे पास भजन नहीं है, हमारे पास समय नहीं, ये सब कोरे बहाने हैं, कोरे बहाने हैं। बाबा तुलसी कह रहे तुलसी हरि को यों भजिए जो नागरी को मन गागरी में। कहीं रहो कहीं रहो। भजन का मतलब माला ये सब तो है ही, पर भजन का मतलब भज का मतलब होता है, भज धातु का अर्थ होता है जोड़ना। उसी से भजन बना है। जोड़ना मतलब क्या जोड़ना? जोड़ने का मतलब अपने मन को अपने हृदय को ठाकुर जी से जोड़ देना। तो जोड़ने का मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान का स्मरण करना। सो रहे हैं तो उसमें भी भजन हो सकता, और सोने में कैसे भजन हो सकता है? बोले सो रहे हो तो ये समझो सो नहीं रहे, हम ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग लेटे हैं। हमारे ब्रज के एक महात्मा जी विनोद में कहते भैया तुम्हारा टूथ ब्रश करना भी भजन हो सकता है, दातुन करना भी भजन हो सकता है। बोले जी ये कैसे हो सकता है? जब दातुन करो ना तो ये भाव से करो, इतना बढ़िया दांत सफेद चमक जाए हमारे कि जब ठाकुर जी के सामने जाएं और जाके मुस्कुराए ना तो भगवान भी देख के कहें वाह कितने बढ़िया दांत हैं इसके, कैसे चमक रहे हैं। तो लो दातुन करना भी भजन हो गया। जिस भी उद्देश्य में भगवान जुड़ जाते ना वो भजन हो जाता है। जिस भी काम में भगवान जुड़ जाए वो भजन। खाने में, पीने में, सोने में, गाने में, जाने में सब भजन बन जाता है जिसमें भगवान जुड़ जाते हैं। तो महाराज ये ब्रज की गोपियां, इनकी भक्ति इसीलिए सबसे महान मानी गई है कि नारद सरीखे ज्ञानी से जब पूछा कि आपको भक्ति कैसे करनी है तो कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति करो तो गोपियों के जैसे करो। ऐसी दिव्य भक्ति श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। आगे के चरित्र में हम सभी प्रवेश करेंगे। आगे बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी के चरित्र हैं, उसमें प्रवेश करेंगे। एक थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना है, मान जाओगे तो। खासकर यजमान परिवार से आज विशेष दिन है। वैसे तो सब दिन विशेष होते हैं, पर आज थोड़ा कथा थोड़ी माधुर्य भाव की है, डूबने वाली है, तो प्रार्थना थोड़ा व्यवधान ना हो उसका ध्यान रखें। बार बार इधर से आना जाना न करे तो थोड़ा बीच में व्यवधान होता है, ध्यान भटक जाता है। तो इसलिए सबसे निवेदन है आने जाने की कुछ व्यवस्था आगे पीछे से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो श्री ठाकुर जी ने कल बाल लीला हमने सुनी, भगवान की बाल लीलाओं को सुना। ठाकुर जी ने 7 वर्ष की अवस्था में श्री गिरिराज जी को धारण करके बड़ा सुंदर एक उत्सव ब्रजवासियों को दिया। अन्नकूट 56 भोग